हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसे कि आज हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन, यानी कि साइंस के क्वेश्चन। साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और वीडियो देख पाए। आज इसका सेकंड पार्ट है। इसके हमने फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन देखे थे। आज हम नेक्स्ट के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को इस पार्ट में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है जो 51 से स्टार्ट है। रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है? रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है? वह है क्यूरी। इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहरा एक उदाहरण है। जो कोहरा पड़ता है वह किसका उदाहरण है, वह हमें बताना है। तो किसका है? वह है गैस में परिक्षिपित द्रव का, यानी गैस में परिक्षिप्त द्रव का। यानी इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा गैस में परिक्षिप्त द्रव का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस क्या है, वह हमें बताना है। तो सूखी बर्फ क्या है? वह है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत एग्जामों में देखने को मिलता है यह, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फलन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। वह कौन सी गैस उत्पन्न होती है, वह हमें बताना। तो कौन सी गैस होती है? वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यानी इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरोजोल का उदाहरण है। एरोजोल का उदाहरण क्या है, इसमें से देख के बताना है। तो क्या है? एरोजोल का उदाहरण है धुआं। यानी इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा है जो मिश्रण नहीं है, वह हमें बताना है। तो कौन सा है? वह है आसुत जल। यानी इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा आसुत जल। आसुत जल क्या है? मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है। यानी कि जो मामूली सा कट हो जाए तो फिटकरी लगाने पर खून बंद हो जाता है, रक्तस्राव को रोक देती है। इसका कारण है, इसका क्या कारण है, वह हमें बताना है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है अस्कंदन। यानी इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा अस्कंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया, यानी कौन बनाया था, वह हमें बताना है। तो किसने विकसित किया था? वह किया था एडवर्ड टेलर ने। यानी इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा एडवर्ड टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा है जो कार्बन का रूप नहीं है, वह हमें बताना। तो कौन सा नहीं है? हेमेटाइट कार्बन का रूप नहीं है। इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा हेमेटाइट। नेक्स्ट देखते हैं। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? हाइपो का रासायनिक नाम हमें बताना है। तो हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? वह है सोडियम थायोसल्फेट। यानी इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट देखते हैं 61वां। ये क्या है? निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? सबसे प्रबल अम्ल हमें बताना है। तो सबसे प्रबल अम्ल इनमें से कौन सा है? ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। यानी इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट देखते हैं। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है, वह हमें बताना है। तो क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट देखते हैं। पश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है। दूध को कितने डिग्री सेल्सियस पर कितने मिनट तक गर्म किया जाता है पश्चुरीकरण में, वह हमें बताना है। तो कितने डिग्री तक गर्म किया जाता है? वह किया जाता है 72 डिग्री पर और 10 मिनट तक किया जाता है। तो डी ऑप्शन से हो जाएगा 72 डिग्री पर 10 मिनट तक।
नेक्स्ट वन देखते हैं, ओजोन परत को अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है। ओजोन परत को अवक्षय जो होता है, नुकसान जो होता है, किस कारण से होता है वह हमें बताना है। तो किसके कारण होता है, वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, यानी इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट वन देखते हैं, हरे कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। यानी जो कच्चे फल होते हैं उन्हें कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है वह हमें बताना है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, एथिलीन। नेक्स्ट देखते हैं, बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है वह हमें बताना है। तो क्या है, निलंबित कण, यानी इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, निलंबित कण। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण में पौधा घर प्रभाव किसकी वृद्धि के कारण होता है। पर्यावरण में पौधा घर प्रभाव किसकी वृद्धि के कारण होता है वह हमें बताना है। किसके कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 68 प्रशीतक फ्रेऑन है। प्रशीतक फ्रेऑन है, प्रशीतक फ्रेऑन क्या है वह हमें बताना है। तो क्या है, वह है डाइफ्लोरोमेथेन, यानी इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, डाइफ्लोरोमेथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल का शुद्धतम रूप है। जल का शुद्धतम रूप क्या है वह हमें बताना है। तो जल का शुद्धतम रूप क्या है, आशुद्ध जल है, यानी इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, आशुद्ध जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिरके का मुख्य घटक होता है। सिरके का मुख्य घटक क्या होता है वह हमें बताना है। तो क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है, यानी इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पेंसिलें बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। कौन पेंसिल बनाने में प्रयुक्त किया जाता है वह हमें बताना है। तो किसका प्रयोग होता है, ग्रेफाइट का होता है, यानी इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, ग्रेफाइट। नेक्स्ट देखते हैं, कांच क्या है। कांच क्या है वह हमें बताना है। तो कांच क्या है, अतिशीतित तरल है, यानी इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, अतिशीतित तरल। नेक्स्ट देखते हैं, सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है। सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का होता है, यानी इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दाहक सोडा कैसा होता है। दाहक सोडा कैसा होता है वह हमें बताना है। तो दाहक सोडा कैसा होता है, प्रस्वेदी होता है, यानी इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, प्रस्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है। अश्रु गैस का घटक कौन सा है वह है क्लोरोपिक्रीन, यानी इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, क्लोरोपिक्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस्पिरिन साधारण नाम है। एस्पिरिन साधारण नाम किसका है वह हमें बताना। तो किसका है, वह है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल का। एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल का नाम क्या है, एस्पिरिन है, यानी इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। नेक्स्ट देखते हैं, सहलग्नता की खोज किसने की थी। सहलग्नता की खोज किसने की थी वह हमें बताना है। तो किसने किया था, वह किया था मॉर्गन ने, यानी इसके बी ऑप्शन से हो जाएगा, मॉर्गन। नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है वह हमें बताना है। तो कौन सी है, वह है पेंटोज, यानी इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, पेंटोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है वह हमें बताना है। तो कौन सी, वह लाइसोसोम कहलाती है, यानी इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है वह हमें बताना है। तो कितनी होती है, 46 होती है, यानी इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायनासोर थे। डायनासोर क्या थे इसमें से देख के बताना है। तो क्या थे, वह थे सरीसृप जो लुप्त हो गए, यानी इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, सरीसृप जो लुप्त हो गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में देखने को मिलता है यह। निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है, तो किसकी होती है वह हमें बताना। किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा की होती है, यानी इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत रोग है। कौन सा ऐसा रोग है जो वंशानुगत है वह हमें बताना है, तो कौन सा है वह है हीमोफीलिया, यानी इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साधारण जुकाम पैदा किया जाता है। साधारण जुकाम जो होता है वह किससे होता है वह हमें बताना है, तो किससे होता है साधारण जुकाम, वायरस द्वारा होता है, यानी इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा वायरस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइलेरिया होता है। फाइलेरिया किसके द्वारा होता है वह हमें बताना है, तो फाइलेरिया वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी द्वारा होता है, यानी इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किस खोज से संबंधित है, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था वह हमें बताना है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन खोजा था, यानी इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेचक होने का कारण है। चेचक किसके द्वारा होता है, यानी चेचक किसके कारण होता है, चेचक किससे होता है वह हमें बताना है, तो किससे होता है वह होता है बैरियोला वायरस से, यानी इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा बैरियोला वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया निम्नलिखित में से किसके काटने से होता है, यानी कि मलेरिया किसके काटने से होता है वो हमें बताना है, तो मलेरिया किससे काटने से होता है वह होता है मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा, यानी इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा मादा एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के निम्नलिखित में से किस अंग में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है वह पाया जाता है आंतों में, यानी इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा आंतों में, इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिकन पॉक्स निम्नलिखित में से किससे होता है। चिकन पॉक्स किससे होता है वह हमें बताना था, किससे होता है विषाणु या वायरस, यानी विषाणु या वायरस से होता है, विषाणु द्वारा क्या होता है चिकन पॉक्स होता है, तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है वह हमें बताना था, किसके द्वारा किया जाता है फॉर्मिक अम्ल इनमें से लाल चींटियों द्वारा उत्पन्न किया जाता है, इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा लाल चींटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में विषम पद कौन सी है। इनमें से विषम पद कौन सा है वह हमें बताना, तो कौन सा है वह है मत्स्य, यानी इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा मत्स्य। ये क्या है, यह इनमें से विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी है। नियत तापी प्राणी कौन सा है इनमें से वह हमें बताना है, तो कौन सा है वह है व्हेल, यानी इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है वह हमें बताना है, तो कौन सा है वह है शुतुरमुर्ग, यानी इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है। वह ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है वह हमें बताना है, तो कौन सा है वह है गुंजन पक्षी, यानी इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी पीछे की ओर उड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या है मानव हृदय में कितने वॉल्व पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में कितने वॉल्व पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं 4, यानी इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं वह हमें बताना है, तो क्या कहते हैं वह कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, यानी इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होमो सैपियंस पद का शाब्दिक अर्थ है। होमो सैपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या है इनमें से देख के बताना है, तो क्या है मानव बुद्धिमान, इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा मानव बुद्धिमान।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। तो किस विटामिन के कारण बेरी बेरी रोग होता है, किस विटामिन की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है, वह हमें बताना। तो किसके कारण होता है, वह होता है विटामिन B1 की कमी के कारण, यानी इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा विटामिन B1। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रुधिर समूहों की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो रुधिर वर्ग समूहों की खोज किसके द्वारा की गई थी, वह की गई थी लैंडस्टीनर के द्वारा, यानी लैंडस्टीनर ने रुधिर समूहों की खोज की थी, यानी इसका सी ऑप्शन हो जाएगा लैंडस्टीनर ने। तो ये थे 100 क्वेश्चन, यानी हमने फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन देखे थे, सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चन देखे। अब नेक्स्ट यानी थर्ड पार्ट में हम 50 क्वेश्चन और देखेंगे, बस इसके बाद और कुछ नहीं देखना, आपको इनमें से ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो यूपी पुलिस के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो थी। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।